ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। नमस्कार मित्रों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल साइंटिफिक योगी सुनील में। तो आज हम बात करेंगे गुर्दे के विषय में, किडनी की बीमारियों के विषय में और उनसे संबंधित क्या क्या योग जो हैं हम कर सकते हैं अपनी गुर्दे को स्वस्थ रखने के लिए और जो बीमारियां हो गई हैं उनको भी जल्दी से जल्दी ठीक करने के लिए। तो चलिए जानते हैं। पहले जानते हैं कि गुर्दे के क्या क्या कार्य हैं, गुर्दा हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करता है। तो गुर्दे का आप सब लोग जानते ही हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है हमारे शरीर के अंदर। इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो है हमारे रक्त को शुद्ध करना। ठीक है, जो भी रक्त हमारा पूरे शरीर के अंदर फ्लो करता है तो वो क्या है कि वो गुर्दों से होकर फ्लो करता है। और गुर्दे क्या करते हैं, उसको प्योरीफाई करने का कार्य करते हैं। उसके अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो भी उसके अंदर हार्मफुल केमिकल्स हैं, उनको वो अलग कर देता है और उनको मूत्र मार्ग के द्वारा उनको निष्कासित कर देता है। ठीक है, ये तो एक कार्य हो गया। इसके अलावा ये रक्तचाप को मेंटेन करने में भी बहुत मदद करता है। रक्तचाप जो आपके शरीर का उसको बैलेंस करता है। उसके अलावा जो हमारे शरीर का जो पीएच है, शरीर के पीएच को संतुलित करने में भी काफी कारगर रहता है। हमारे उसमें भी काफी मदद करता है। शरीर में जो विटामिन डी का निर्माण है उसमें भी काफी मदद करता है। विटामिन डी के निर्माण में काफी उपयोगी रहता है। इसके अलावा ये हमारे शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट जो है उसको बैलेंस करने में, हमारे शरीर के जो केमिकल्स हैं, केमिकल्स का जो बेसिकली हमारे जो फिजिकल और केमिकल जो अंदर की जो संरचना है उसको संतुलित करने में काफ़ी मददगार रहता है। उसमें ये काफ़ी कार्य करता है ये गुर्दा जो है। तो हम लोगों ने देखा कि इसके बहुत ही ज़रूरी है शरीर को अच्छे से मेंटेन रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए गुर्दा बहुत ही उपयोगी है। ठीक है कि अगर गुर्दे में कोई समस्या आ जाती है तो इससे क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं या क्या क्या रोग इससे हमें जो पता चलते हैं कि क्या क्या रोग हो गए हमारे शरीर के अंदर। तो गुर्दों के अंदर देखिए, अगर यूरिन में इन्फेक्शन हो रखा है तो वो भी गुर्दे की वजह से हो सकता है। गुर्दे के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया, गुर्दे के अंदर स्टोन हो गई है, किडनी के अंदर स्टोन हो गई है, तो वो भी आपका एक सिम्टम दिखाता है कि आपके गुर्दे के अंदर रोग उपस्थित हो गया है। इसके अलावा आपके मूत्र में झाग आना, मूत्र में झाग क्यों आते हैं कि आपके शरीर का जो प्रोटीन है, बॉडी का जो प्रोटीन है वो सारा का सारा आपका निकल रहा है। तो उसकी वजह से भी आपको पता चलेगा कि आपका जो गुर्दे के अंदर रोग उत्पन्न हो गए हैं। और इसके अब दूसरे सिम्टम है कि आपके घुटनों पे स्वेलिंग आ जाएगी। ठीक है, घुटनों पे अगर स्वेलिंग आ गई है, टखनों में स्वेलिंग आ गई है, ठीक है, या फिर आपकी आंखों के नीचे यहाँ पे आपकी स्वेलिंग आ गई है, तो भी वो एक गुर्दे के जो रोग है उसको दर्शाता है कि गुर्दे के अंदर कुछ ना कुछ कमी आ गई है। अगर आपकी मांसपेशियों में ऐंठन रहती है, मांसपेशियों में जो क्रैम्प्स आ जाते हैं, तो वो भी एक गुर्दे के रोगों का एक सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा आपके लगातार जो पेशाब आता है, लगातार उन लोगों को क्या है कि पेशाब बहुत ज्यादा मात्रा में पेशाब आने लग जाता है, तो वो भी एक गुर्दे के रोगों को एक दर्शाता है कि गुर्दे के रोग शुरू हो गए हैं। इसके अलावा आपका तेज बुखार जो है, किसी को बहुत ही अगर हाई फीवर है तो वो भी गुर्दे के रोगों के कारण हो सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो दर्शाते हैं कि आपके गुर्दे जो है प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। तो इनको ठीक करने के लिए अब जान लेते हैं कि क्या क्या आसन है और क्या क्या प्राणायाम है जो हम कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम गुर्दों को अपने स्वस्थ रख सकते हैं। अगर कोई रोग नहीं हुआ है तो अगर कोई रोग हो गया है तो उस रोग को ठीक करने में वो ये कारगर सिद्ध होते हैं, मददगार सिद्ध होते हैं। देखिए, वैसे तो आपको मेडिसिन तो लेनी पड़ेंगी, लेकिन मेडिसिन के साथ साथ अगर आप योगासन और
प्राणायाम करोगे तो आपकी रिकवरी बहुत ही फास्ट हो जाती है, आपके गुर्दे जल्दी ठीक हो जाते हैं, गुर्दे की जो बीमारियां हैं वो जल्दी ठीक हो जाती हैं। और आप लोग जानते हैं कि आजकल बहुत सारे रोग पैदा हो गए हैं गुर्दों के, जिसको भी देखते हैं उनके किडनी फेलियर्स के रोग बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। तो इससे पहले कि वो स्थिति आए, आप लोगों को अगर ये आप लोग रोजाना ये आसन करोगे, रोजाना ये प्राणायाम करोगे, तो आप उन बीमारियों से बच सकते हो, गुर्दे के रोगों से बच सकते हो। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। तो इसमें सबसे पहला जो आसन है वो है बद्ध कोणासन। ठीक है, बद्ध कोणासन कैसे करना है ये जान लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके जो पैर हैं, ठीक है, पैरों के जो तलवे हैं बिल्कुल आपस में मिला लेने हैं इस तरीके से। ठीक है, और आपको ये जो यहां से जो गैप है आधा फीट के आसपास आपको गैप रखना है यहाँ पे। ठीक है, इसको बिल्कुल मिला नहीं लेना है, यहाँ पे ऐसे बिल्कुल बिल्कुल टच नहीं कर लेना है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा आधा फीट के आसपास आपको गैप रखना है। दोनों जो तलवे हैं आपने मिला लिए हैं पूरी तरीके से, और इनको फिर इस तरीके से यहाँ पे पकड़ लेना है। ठीक है, शुरू की कंडीशन में आपके पैर जो है इस तरीके से होंगे, उसके बाद में पैरों को धीरे धीरे नीचे लेके जाना है और चेस्ट को बाहर निकाल के लेके आना है। ठीक, इस तरीके से। ठीक है, सांस फिर भरते हुए वापस आना अपनी पोजीशन में। तो इसमें जितनी कम से कम 5 से 10 सेकंड तक आपको रुकना है उस पोजीशन के अंदर। ऐसे जब आप घुटनों को नीचे की तरफ लेके जाते हो इस तरीके से आपको देखना है। इसने आपको पकड़ लिया, ठीक है, पहले आपके ऊपर है घुटने, सांस आपने अंदर भरी, सांस अंदर भरनी है और घुटनों को नीचे की तरफ लेके जाना, जितना ज्यादा नीचे ले जा सको। आपने देखा होगा कि घुटने बिल्कुल नीचे की तरफ आ गए हैं और चेस्ट जो आपकी बाहर की तरफ आ गई है इस तरीके से। और आपको ये 5 से 10 सेकंड तक आपको होल्ड करके रखना है इस तरीके से यहां पे। और फिर सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ आना है। ठीक है, तो ये जो आसन है ये बेसिकली ये आसन क्या करता है, आपको पता ही है कि आपके गुर्दे कहां हैं। आपका ये वाला जो पोर्शन है, ये पेट के जो बैक साइड वाला पोर्शन है, ये जो रिब्स है ना, ये रिब्स के नीचे यहां पे ये वाला जो पोर्शन आपके किडनी वाला पोर्शन है, ये आपके गुर्दे वाला पोर्शन है। ठीक है, तो ये जब आप ये आसन करते हो तो इससे जो ये मसल्स हैं आपको पता चलेगा। जब आप इसको नीचे की तरफ लेके जाओगे तो ये मसल्स यहाँ पे ऐसे ऐसे खिंचाव आएगा, यहाँ पे पूरा ये वाली मसल्स जो आपकी ये पूरी मसल्स खींचेंगी और आपको आपके जो गुर्दे हैं वो, अगर गुर्दों में कोई प्रॉब्लम आ रखी है तो वो आपकी ठीक होना शुरू हो जाएगी इससे। क्योंकि क्या है आपको पता ही है इसके पीछे की साइंस की, जब हम मतलब हमारे जो अंग हैं वो तब बीमार पड़ते हैं जब उनकी जो मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, मसल्स की कोई एक्सरसाइज नहीं हो पाती, मसल स्ट्रेचिंग नहीं हो पाती, वहां पे ब्लड फ्लो नहीं जा पाता, और ब्लड फ्लो नहीं जाएगा तो क्या होगा कि मसल्स जो है वीक होना शुरू हो जाएंगी और वो फिर कार्य प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती। ठीक है, और आपके जो गुर्दे हैं, गुर्दों के अंदर जो छोटी छोटी झिल्लियां हैं जो रक्त को शोधन का जो कार्य करती हैं, वो रक्त की झिल्लियां जो है वो आपकी वीक होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उससे अपशिष्ट पदार्थ जो है आपके वो पूरी तरह से वो फिल्टर आउट नहीं हो पाते, वो अपशिष्ट पदार्थ जो है ब्लड के साथ ही मिक्स होके चले जाते हैं आगे की तरफ। तो उसकी वजह से आपके फिर जो शरीर के अंदर दूसरी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो ये था जो पहला आसन है जो बद्ध कोणासन। ठीक है, तो इसके बाद में बद्ध कोणासन के बाद में आपको करना है पश्चिम उत्तान आसन। ठीक है, पश्चिम उत्तान आसन कैसे करना है वो देख लेते हैं। आपने पुरानी वीडियोस में भी देखा होगा, फिर भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या करना, आपको दंड आसन की अवस्था में बैठ जाना। ये जो आसन की अवस्था है ये दंड आसन की अवस्था है। ठीक है, ये आपके पैर बिल्कुल सीधे हैं, पंजों को अंदर की तरफ रखना है। ठीक है, आपके जो अंगूठे उंगलियां हैं तो ये अंदर की तरफ है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, इसको पकड़ना है। ठीक है, इस तरीके से पकड़ के शुरू की अवस्था में जिन लोगों से पकड़ा नहीं जाता और जितना भी आप जा सकते हैं, पैरों को ऐसा सीधा रखना है, बिल्कुल पैरों को सीधा रखना है और जितना भी आप नीचे तक जा सको इस तरीके से। ठीक है, कमर को थोड़ा सा पहले सीधे की तरफ रखना है, ऐसे बिल्कुल ऐसे मोड़ के नहीं करना है, ऐसे थोड़ा सा कमर को थोड़ा सीधा रखना है और ऐसे। ठीक है,
इससे क्या होगा कि आपकी जो ये वाली जो मसल्स है पूरी, ये मसल्स क्या है, ये पूरी यहां से यहां तक एक मसल्स है, ये यहां से कंधों से लेके यहां तक ये आपकी जो हैमस्ट्रिंग्स है ये है, ठीक है। तो ये इनके ऊपर बहुत खिंचाव आएगा आपका जब आप ये करोगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा ये वाला पोर्शन भी खींचेगा पूरा का पूरा, ठीक है। और जैसे ये खींचेगा तो आपकी किडनियां जो है वो उनके ऊपर जोर पड़ेगा और वो उत्तम तरीके से उनकी मांसपेशियां जो है मसल्स जो है मजबूत हो गए, उत्तम तरीके से काम करना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से, और जो जिनको थोड़ी घुटने मोड़ने में ज्यादा दिक्कत हो रही है, घुटने सीधे नहीं रख पा रहे, तो वो थोड़ा सा घुटनों को ऐसा उठा लें और ऐसे जितना नीचे तक जा सकते हैं जाए, ठीक है। उसके बाद में फिर यहां से पकड़े इनको, ठीक है, यहां से पकड़े घुटनों को थोड़ा सा उठा लें जिनसे नहीं हो पाता शुरू में, और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाना, सांस छोड़ते हुए। आपको खुद महसूस होगा मसल्स जो है पूरा खिंचाव पूरा महसूस होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। और ज्यादा ही जो एक्सपर्ट हो जाते हैं, जो धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा जिनकी ये हैमस्ट्रिंग्स हैं जो वो बिल्कुल मतलब फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, तो फिर वो पैरों को ऐसे पूरा फैला के और देन वो पूरा नीचे तक पूरा झुक सकते हैं उस अवस्था में, ठीक है। इस आसन को करने में एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जिन लोगों को भी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो वो ज्यादा मतलब इसको इतनी जल्दबाजी में ना करें, बिल्कुल धीरे धीरे हल्का हल्का स्ट्रेच करते हुए नीचे तक जाए, प्रैक्टिस बढ़ाए धीरे धीरे और उस अवस्था में इसको करें, ठीक है। तो ये था आपका पश्चिम उत्तान आसन, ठीक है। पश्चिम उत्तान आसन के बाद में आपको करना है जानु सिरासन, ठीक है। तीसरा जो आसन है वो है जानु सिरासन। जानु सिरासन में क्या करना है, जानु सिरासन में आपको इस तरीके से पैरों को सीधा रखना है दंडासन की अवस्था में। और ये जो एक पैर है, मान लो आपका ये इधर वाला जो ये राइट साइड है, राइट पैर है, तो राइट पैर के यहां पे जानु मतलब जंघा के बिल्कुल सटा के इसको रख देना है जंघा के साथ में, ठीक है। और उसके बाद में क्या है कि आपको इस हाथ से, अपोजिट हाथ से आपने ये राइट वाली लेग फैला रखी है, तो आपको लेफ्ट वाले हाथ से आपको आपकी जो अंगूठे की उंगलियां हैं, सॉरी पैर की जो उंगलियां हैं, उनकी पैर की उंगलियों को ऐसे पकड़ के नीचे की तरफ जाना है। जितना आप नीचे की तरफ जा सकते हो आपको नीचे की तरफ जाना है स्ट्रेच करते हुए, ठीक है। इससे भी ये क्या है कि ये वाले जो पोर्शन में, ये वाले इधर वाली जो किडनी है, इसके ऊपर बहुत ही इफेक्ट आएगा, बहुत ही सकारात्मक प्रभाव आएगा इससे, इस तरीके से, ठीक है। अब आपको ये दूसरी तरफ से करना है। दूसरी तरफ से कैसे करना है आपको, ठीक है। ये हो गया, आपने लगा लिया। अब स्लिप डिस्क वाले रोगियों को इतना ज्यादा वो थोड़ा केयर करके करना है इसमें, इतना बिल्कुल एकदम ये नहीं बिल्कुल बहुत ज्यादा जोर लगा के आपको कर देना, तो उससे आपकी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है, ठीक है। तो इस वजह से तो अभी तो नहीं है मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, लेकिन ये है कि अगर ध्यान नहीं रखते हैं, गलत पोस्चर करते हैं, गलत तरह के आसन कर लेते हैं, तो स्लिप डिस्क की समस्या हो सकती है, मतलब दोबारा जनरेट हो जाएगी। स्लिप डिस्क ऐसा नहीं है कि कोई एक बार ठीक हो गई तो बस वो परमानेंट ठीक रहती है, ठीक है। उसको ये है कि आप सही पोस्चर में रहोगे, सही तरह से पोजीशन में रहोगे, सही आसन करोगे तो आपकी वो ठीक रहेगी। अन्यथा अगर आपको गलत पोस्चर अपना लेते हो तो वो फिर से वो प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देती है। इसलिए तो उस चीज का ध्यान रखें आप, ठीक है। तो ये था आपका जानु सिरासन, ठीक है। और जानु सिरासन के बाद में जो चौथा आसन आता है वो आता है आपका अर्ध मत्स्येंद्रासन, ठीक है। अर्ध मत्स्येंद्रासन कैसे करना है, जैसे दोनों तरफ से करना होता है। जैसे आपको अब ये वाला आपका लेफ्ट साइड है जो मेरा है, हो सकता है वीडियो में थोड़ा मिरर इफेक्ट दिख रहा हो, उल्टा दिख रहा हो। अब ये वाला पैर आपने यहां पे रख लिया और ये वाला जो पैर है ये इसके इधर, ठीक है।
आपने देख लिया होगा अब ये, ठीक है, दिख गया आपको। और अब यहाँ पे ये वाला जो हाथ है, ये तो आपका यहाँ पे हो गया, ये जो राइट पैर है आपका, राइट पैर इधर आ गया, इसके इधर खड़ा हो गया राइट पैर। इसके बाद में जो लेफ्ट हाथ है आपका, लेफ्ट हाथ को आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। एक हाथ को पीछे ऐसे, और इस तरीके से आपको पीछे की तरफ जितना मुड़ सकते हो, ठीक है। थोड़ी देर रुकना है। हर एक आसन में आप कोशिश करेंगे 5 से 10 सेकंड, जो स्ट्रेच वाली पोजीशन है, स्ट्रेच वाली पोजीशन में 5 से 10 सेकंड तो कम से कम रुके इस तरीके से, ठीक है। आपको हाथ यहां पे सांस भरते हुए इस तरीके से, ठीक है। फिर इसका दूसरी साइड वाला करना है। ये पैर इधर, ये वाला जो आपका लेफ्ट वाला पैर इधर, लेफ्ट हैंड इधर, ये राइट हैंड यहां पे, और इस तरीके से, ठीक है। तो ये था आपका अर्ध मत्स्येंद्रासन। ये बहुत ही उपयोगी आसन है, ठीक है। इसमें से अर्ध मत्स्येंद्रासन जो है, मतलब बहुत ही कारगर आसन। कुछ आसन है, वैसे तो ये सारे आसन जो बता रहा हूं सारे के सारे किडनी के रोगों में कारगर है, लेकिन अर्ध मत्स्येंद्रासन हो गया, या पश्चिम तानासन हो गया, या फिर इसके बाद में जो सेतुबंध आसन है, वो ये सारे के सारे बहुत ही उपयोगी हैं गुर्दे के रोगों के लिए, ठीक। इसके बाद में अगला जो आसन आता है वो आता है आपका नौकासन, ठीक है। नौकासन में क्या करना आपको, नौकासन में आपको बिल्कुल ऐसे सीधा आपने इस तरीके से बैठ गए, पैरों को हल्का सा ऐसे मोड़ लिया, ठीक है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हाथों को शुरुआत की अवस्था में हाथों को यहां पर रख के, और ये वाली पोजीशन में आ जाए यहां, ठीक है। ये वाली पोजीशन में आप आ गए, ये हो गया आपका एक तरह से अर्ध नौकासन हो गया, ठीक है। अब इसमें धीरे धीरे आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है इसमें, इसको थोड़ा परिपक्व करना है, ताकि बैलेंस आपकी बॉडी का बन जाए। क्योंकि कुछ लोग, कुछ मित्र हैं जो थोड़े से शरीर में भारी हो सकते हैं, जिनसे शरीर में बैलेंस ना बने, तो उसको सिर्फ आधे आधे ऐसे फोल्ड अवस्था में पैरों को ऐसे मिला लेना, फोल्ड अवस्था में ऐसे, ठीक है। तो ये अवस्था में आपको बैठना है। ये अभी आधी अवस्था है। जब आप 3-4 दिन करें, आपका शरीर का बैलेंस बनने लग जाए, ठीक है, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको आपने किया, फिर पैरों को पूरा सीधा कर देना है, सीधा इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपको पैरों को सीधा कर देना है, और हाथों को ये, तो इस तरीके से ये हो गया आपका नौकासन। तो नौकासन की अवस्था में जितनी देर तक आप रह सको, कम से कम 10 सेकंड 15 सेकंड आप नौकासन की अवस्था में रहें, ठीक है। तो इससे काफी लाभ मिलता है। इससे भी आपकी जो मसल्स है, वाली जो मसल्स है, पूरी की पूरी मसल्स है, वो मजबूत होती है इससे। इसके बाद जो अगला आसन आता है वो है सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन में क्या करना आपको, ठीक है, सीधा लेट जाना है, आपने घुटनों को मोड़ के पैरों को जितना पीछे ले आ सकते हो उतना पीछे ले आओ, पैरों को बिल्कुल पीछे अपने कुल्लों के साथ में टच कर लो इसको, ठीक। इसके बाद में हाथों को नीचे ऐसे पूरा दबाते हुए ये वाले पोर्शन को उठाओ, ठीक है। धीरे धीरे, पहले शुरुआत में इतना ही उठाएं, जिन लोगों को शुरुआत है पहले 2-4 दिन ऐसे ही उठाएं, ठीक है। उसके बाद क्या करना आपको, उसके बाद जो अगला स्टेप है, ये आपके और ऊपर उठाना है इसको, पूरा जो पूर्ण सेतुबंध आसन है उसमें क्या करना है, हाथों को यहां पे ऐसे मुट्ठी बंद करके यहां नीचे रख ले, और कंधों को थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए ऐसे कंधे आपके अंदर की तरफ चले जाएंगे, ये, और आपकी चेस्ट जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएगी, और ये जो बंद है वो भी पूर्ण ऐसे पूरा ऐसे उठेगा।
तो आपकी ठोड़ी जो है आपके कंठकूप में चली जाएगी। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। दूसरा इसमें कैसे कर सकते हैं, दूसरा आप हाथों की सपोर्ट भी दे सकते हैं नीचे। जब आप पूरी तरह से एडजस्ट हो जाए तो हाथों की सपोर्ट भी दे सकते हैं इस तरीके से। सांसों को भरना अंदर, थोड़ी देर रोक के रखना, जितनी देर तक रोक सको, 5 से 10 सेकंड। उसके बाद सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाना है, ठीक है। तो ये सेतुबंध आसन जो है ये बहुत ही कारगर है, बहुत ही उपयोगी है गुर्दे के रोगों के लिए, गुर्दे को स्वस्थ रखने के लिए, गुर्दे की मसल्स को मजबूत बनाने के लिए, ठीक है। तो फिर से करेंगे, पैरों को रखा, ठीक है। सांस भरते हुए ऊपर उठाना है, हाथों को यहां पे ऐसे जोड़ के, फिर सांसों को छोड़ते हुए नीचे आना है, ठीक है। तो ये था सेतुबंध आसन, ठीक है। इसके बाद जो अगला आसन है, आप ध्यान रखें कि हर एक आसन करने के बाद में, हर एक आसन के बाद में कम से कम 10 सेकंड के लिए शवासन जरूर करें। शवासन आप पता ही आप लोगों को, शवासन बॉडी को रिलैक्स करना है, बिल्कुल लेट के आराम से शांत होकर लेट जाना है सिर्फ 10 से 15 सेकंड के लिए, ताकि आपकी जो ब्रीदिंग है वो आपकी नॉर्मल हो जाए उससे, ताकि आप अगले आसन को करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें, ठीक है। इसके बाद जो अगला आसन मैं बता रहा हूं आपको, वो है आपका मरकट आसन। मरकट आसन जो है बहुत ही उपयोगी आसन है इसके लिए, ठीक है। तो कैसे करना है जान लेते हैं। आपको बिल्कुल सीधा लेट जाना है, ठीक है, सीधे लेट के उसके बाद दोनों हाथों को ऐसे साइड में फैला लेना आपको, ठीक। अब जो लेफ्ट वाली लेग है, लेफ्ट वाली लेग को आपको इधर की तरफ लेके जाना है, और आपकी गर्दन जो है और राइट जो लेग जो है आपकी लेफ्ट की तरफ जाएगी, और गर्दन आपकी जो है सॉरी लेग जो आपकी राइट की तरफ जाएगी और गर्दन जो है लेफ्ट की तरफ जाएगी, अपोजिट में रहेगी इस तरीके से। और ये हाथ को, इस हाथ को क्या करना आपको, इसमें विशेष ध्यान रखना। नॉर्मली मरकट आसन में हाथ सीधे रखते हैं, इसमें आपको क्या करना है, हाथों को भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाना है, हाथ को, एक इस हाथ को सांस भरते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए आपको वापिस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। फिर आपको इसका अपोजिट करना है, ठीक, अपोजिट में अब आपको राइट लेग जो है इधर और गर्दन दूसरी तरफ, और फिर इस हाथ को ऊपर, ठीक है। तो ये था मरकट आसन, ठीक है, बहुत ही उपयोगी आसन है, और ये स्लिप डिस्क के रोगियों के लिए भी बहुत ही मतलब रामबाण का कार्य करता है ये जो मरकट आसन है, ठीक है। तो ये आसन अवश्य करें। इसके बाद जान लेते हैं कि प्राणायाम कौन कौन से हैं जो इसमें कारगर सिद्ध होते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो प्राणायाम है, तो सबसे पहला प्राणायाम जो है वो आपका जो गुर्दे के रोगों में काफी कारगर सिद्ध होता है, वो है आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम, ठीक है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम आप लोगों को वैसे पता ही है, पुरानी वीडियोस आप देख सकते हो, रेफर कर सकते हो, जिसको पूरी तरीके से जानना है कि कैसे पूरा उसका साइंटिफिक वे में कैसे करना है, उसका बिल्कुल एक थोड़ा सा एक वो दिखा देते हैं कि कैसे करना है उसको आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, जो आपका राइट नोस्ट्रल है वो आपको दबाना है, पहले पूरी जो बॉडी के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन है, जितना भी प्राण है, सारे निकाल देने हैं, फिर आपको भरने हैं।
पूरा अंदर तक भर लेने हैं। ठीक है, फिर उसको जो लेफ्ट नोस्ट्रल है उसको दबाना है। धीरे धीरे बाहर निकाल देना है। ठीक है, फिर उसी से दबाए दबाए उससे भरना है। और दूसरे से निकाल देना है। इसमें एक चीज का ध्यान रखना, बिल्कुल स्लोली भरना और स्लोली निकालना, और जितना स्लो आप भरोगे उससे ज्यादा स्लो आपको निकालने में ध्यान देना है। ठीक है, तो तभी ये जो प्राणायाम है पूर्ण हो पाता है। इसके बाद अगली जो है वो क्रिया है कपालभाति क्रिया। ठीक है, कपालभाति के बारे में आप लोग जानते होंगे, वीडियो भी देखी होंगी मेरी पुरानी। ठीक है, तो इसको फिर से जान लेते हैं कैसे करना है कपालभाति क्रिया को। ठीक है, इसमें ध्यान मुद्रा में बैठ जाना है। उसके बाद पेट को जो छोटे छोटे झटके देते हुए सांस को बाहर के निकालना है। जब सांस बाहर निकलेगा पेट अंदर जाएगा, और जब नहीं तो नॉर्मल अवस्था में सांस लेने की कोशिश नहीं करनी है, सांस निकालने पे फोकस करना। निकालने के पेट को अंदर झटका देके टक टक ऐसे इस तरीके। देखिए सांस आपने नॉर्मल कर लिया, उसके बाद एक आपको इसमें दिख नहीं रहा होगा, आपको दिखा देते हैं ऊपर करके। ठीक है, ये मीडियम है। ठीक है, स्लो में थोड़ा सा और स्लो कर सकते हैं इसको। स्लो जो शुरुआती अवस्था में इस तरीके से। ठीक है, और तेज अवस्था में इस तरीके से। ठीक है, बहुत ज्यादा तेज अवस्था में ना करें, बहुत ज्यादा तेज में क्या है ये नुकसान भी कर देता है। और इसको सर्दी के मौसम में ज्यादा करें, गर्मी के मौसम में कम करें। गर्मी के मौसम में 5 मिनट काफी है, सर्दी के मौसम में 10 से 15 मिनट तक आप इसको कर सकते हैं। ये काफी उपयोगी है, काफी पेट के सारे रोगों के लिए ही उपयोगी है। ये जो भस्त्रिका क्रिया है वो पेट के समस्त रोगों के लिए काफी उपयोगी है। ठीक है, तो ये तो था हमने जाना अभी आसनों और प्राणायाम के बारे में। इसके अलावा जो गुर्दे को स्वस्थ रखने के कुछ दैनिक क्रियाएं हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। एक तो सबसे पहले आपको पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा इन द सेंस कि ऐसा कि बहुत सारे लोग बहुत कम पानी पीते हैं, पूरे दिन में आधा लीटर पानी पीते हैं। ठीक है, कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी तो कम से कम पिए। इससे क्या है कि आपका जो टॉक्सिन्स है फ्लश आउट होते रहते हैं। किडनी के अंदर भी जो टॉक्सिन जमा हो गए हैं जो वो सारे के सारे फ्लश आउट होते रहते हैं। आप कैल्शियम जमा हो गया अंदर, जिसकी वजह से स्टोन बन जाती है किडनी के अंदर, वो भी आपकी जो निकलना शुरू हो जाती है, निकल जाती है वो सारी की सारी। ठीक है, तो ये मतलब आप करें, डेली पानी ज्यादा से ज्यादा अवश्य पिए। और इसके अलावा आप नमक का जो इनटेक है वो काफी कम करें। नमक कम से कम लें, नमक की मात्रा ज्यादा ना रखें, सोडियम की मात्रा जो ज्यादा ना रखें। इसके अलावा आप पोटेशियम भरपूर मात्रा में लें। पोटेशियम जैसे केले के अंदर पोटेशियम होता है, तो पोटेशियम अवश्य लें कि पोटेशियम जो है वो किडनी के लिए बहुत ही उत्तम होता है, किडनी को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होता है पोटेशियम। जो पोटेशियम आपको केले और बहुत सारे और अदर फल फ्रूट्स के अंदर मिल जाता है। ठीक है, वो आप समझ सकते हो, नेट से आप देख सकते हो किस किस के अंदर ये होता है। ठीक है, प्रोटीन जो है प्रोटीन थोड़ा सा कम मात्रा में लें, क्योंकि प्रोटीन से फिर आपके जो पेशाब में झाग आने की समस्या है वो आपकी बढ़ जाती है उससे। ठीक है, तो ये जाना हमने किडनी के बारे में, गुर्दे के बारे में, जिसको वृक्क भी बोल देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए लाभकारी होगा। देखिए, आप लोग वीडियो जो है वो पूरा देखा करें। ये वीडियो आप लोगों के फायदे के लिए बनाया गया है। ये मैंने कोई जो चैनल बना रखा कोई ऐसा नहीं है कि किसी अपने फिनेंशियल पर्पज से बनाया है कि मुझे कुछ फिनेंशियल बेनिफिट्स लेने हैं, इससे कुछ पैसे कमाने हैं, ऐसा नहीं है। ये आप लोगों के बेनिफिट के लिए, आप लोगों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए मैंने स्टार्ट किया, ताकि लोग जो हैं उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करें। धन्यवाद।